हर हर महादेव साथियों। वृश्चिक राशि के मेरे प्रिय जातकों, आज का ये वीडियो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। पिछले लंबे समय से आप जिस मानसिक दबाव, भ्रम या करियर की अनिश्चितता या मेहनत का फल न मिलने की परेशानी से जूझ रहे थे, अब वो समय पूरे तरीके से समाप्त होने वाला है। भगवान महादेव की विशेष कृपा और ग्रहों का एक ऐसा महासंयोग आपकी राशि पर बनने जा रहा है जो आपके जीवन को एक नई दिशा, सफलता और अपार सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। साथियों, मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश, लेकर आ गया हूं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ऐसी वीडियो को जानने के लिए। देखिए, अगस्त का महीना जो है वो आपके भाग्य के बंद दरवाजों को पूरे तरीके से खोलने के लिए चल रहा है। ग्रहों के राजा सूर्य देव अपने स्वयं के घर यानी कि आपकी राशि के दशम भाव में प्रवेश कर चुके हैं और दशम भाव हमारे करियर, कर्म, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और समाज में हमारी पहचान का घर होता है। जब सूर्य देव अपने ही घर में आते हैं तो इंसान के जीवन में तरक्की का एक नया सवेरा होता है। और सबसे खास बात यहां पर यह है कि दशम भाव में यानी 10th हाउस में पहले से ही अध्यात्म और शोध के कारक ग्रह केतु विराजमान है। ऐसे ही सूर्य और केतु की यह शक्तिशाली युति आपके करियर हाउस को अत्यधिक सक्रिय कर देगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के नवम यानी कि भाग्य भाव में उच्च के होकर विराजमान है और अपनी शुभ दृष्टि से आपके पंचम, प्रथम और तृतीय भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहीं राहु जो है वो चतुर्थ भाव में धनिष्ठा नक्षत्र में विराजमान है जो कि मंगल का नक्षत्र है। और शनि देव आपके पंचम भाव में वक्री होकर एक जबरदस्त राजयोग जैसा प्रभाव निर्मित कर रहे हैं। साथियों, ग्रहों का ये जो दुर्लभ और अद्भुत ढांचा जो है वो आपके जीवन में एक ऐसा शक्तिशाली बदलाव लाने जा रहा है साथियों, जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहला और सबसे बड़ा सकारात्मक असर आपके करियर, आपकी नौकरी और आपके व्यवसाय पर देखने को मिलेगा। अगर पिछले कुछ समय से आप महसूस कर रहे थे कि बार बार मेहनत करने के बाद भी अंत समय में काम अटक से जाते हैं, ऑफिस में आपकी प्रतिभा को नजरअंदाज किया जा रहा है, या फिर मन में एक अजीब सी हिचकिचाहट और डर अगर बना रहता है, तो अब सूर्य देव का यह प्रभाव आपके भीतर एक गजब का आत्मविश्वास और लीडरशिप की क्वालिटी भर देगा। आपके काम करने का तरीका, आपका पहनावा, आपकी बातचीत की शैली और आपका दृष्टिकोण जो है वो अपने आप इतना प्रभावशाली और प्रोफेशनल हो जाएगा साथियों कि लोग आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हाँ, नौकरी पेशा लोगों के लिए ये जो समय है वो किसी वरदान से कम नहीं होगा। अगर आप लंबे समय से किसी अच्छी कंपनी में जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे थे, किसी बड़े पद या फिर प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, या फिर किसी इंटरव्यू के परिणाम की प्रतीक्षा में थे, तो अब आपके लिए सफलता के सारे रास्ते खुल चुके हैं। इस समय अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठते हैं या अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अगर करते हैं, तो वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको यहां जरूर मिलेगा। जो लोग लंबे समय से बेरोजगार थे या अपनी मनपसंद नौकरी की तलाश में अगर आप भटक रहे थे, तो आपको कोई बड़ी और मनचाही अचीवमेंट हासिल अब हो सकती है। जो लोग प्रशासनिक सेवाओं, सरकारी नौकरियों, पुलिस, मिलिट्री, कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन या फिर ज्योतिष की कंसल्टेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो ये गोचर जो है वो सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। व्यवसाय और व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय बड़े विस्तार और धन के लाभ का संकेत दे रहा है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, किसी क्लाइंट के साथ डील अटक गई थी, या फिर बिजनेस में अगर आप लगातार उतार चढ़ाव देख रहे थे, तो राहु और मंगल का ये जो नया नक्षत्र परिवर्तन है वो आपकी हर प्रकार की रुकावटों को जड़ से खत्म कर देगा। चतुर्थ भाव में बैठे राहु और मंगल के नक्षत्र का यह प्रभाव आपको बिजनेस में रिस्क लेने का साहस भी देगा, लेकिन ये रिस्क आपको बहुत बड़ा मुनाफा भी दिलाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता इतनी ज्यादा सटीक होगी कि आप अपनी सूझबूझ से किसी डूबते हुए काम को भी मुनाफे में बदल देंगे। लंबे समय से रुके हुए प्रोजेक्ट्स तेजी से अब गति पकड़ेंगे और आपके कार्यस्थल पर आपकी साख और विश्वसनीयता कई गुना बढ़ने वाली है। साथी, आर्थिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, अगर देखा जाए तो यह समय आपकी वित्तीय स्थिति को एक नई मजबूती देने वाला है। आय के नए नए स्रोत जो हैं वो सामने आएंगे और पुराने साधनों से भी धन की आवक
बहुत अच्छी और बेहतर होगी। चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर ग्रहों के प्रभाव के कारण प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, मकान, वाहन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और लोहे के सामान की खरीदारी के बहुत सुंदर योग यहां पर बन रहे हैं। अगर आप काफी समय से नया घर बनाने, जमीन खरीदने या फिर अपनी गाड़ियों और संपत्तियों में निवेश करने का विचार कर रहे थे ना साथियों, तो अब आपकी ये इच्छा भी पूरी होने का समय आ गया है। किसी पुराने कानूनी विवाद या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए झगड़े में भी निर्णय आपके पक्ष में आ सकता है, जिससे आपको बहुत बड़ी राहत भी यहां पर मिलने वाली है साथियों। पारिवारिक और निजी जीवन की अगर मैं बात करूं साथियों, तो यहां पर भी आपको एक नई मिठास और खुशहाली देखने को जरूर मिलेगी। नवम भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की पंचम भाव पर दृष्टि और वक्रीय शनि का प्रभाव उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा शुभ है जो शादीशुदा हैं और काफी समय से संतान प्राप्ति या फिर फैमिली की प्लानिंग की उम्मीद लगाए बैठे थे। इस समय संतान सुख के बहुत मजबूत और पवित्र योग यहां पर बन रहे हैं। वहीं अगर आपकी लव लाइफ में या दाम्पत्य जीवन में लंबे समय से बातचीत बंद थी, दूरियां आ गई थी या फिर गलत फहमियां चल रही थी ना साथियों, तो अब वो कड़वाहट पूरे तरीके से दूर होने वाली। आपके पार्टनर का रुख आपके प्रति बेहद नरम होगा, उनका संपर्क या मैसेज वापस आएगा और आपके रिश्तों में फिर से वही पुराना प्रेम और नयापन लौट आएगा। और परिवार में किसी मांगलिक कार्य, पूजा पाठ या फिर धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन होने के भी प्रबल संकेत बनेंगे साथियों। जी हां, ध्यान रखिएगा, बड़ा विशेष है ये। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखें तो आने वाला समय आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा में बहुत बड़ा सुधार लेकर आएगा। पिछले कुछ समय से जो पुरानी बीमारियां, शारीरिक थकान या छाती और पेट से जुड़ी हुई समस्याएं जो आपको परेशान कर रही थी साथियों, उनसे अब राहत का समय मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि मंगल के अष्टम भाव में होने के कारण आपको थोड़ा सा कफ, थोड़ी सर्दी, थोड़ी जुकाम, डाइजेशन और नसों के खिंचाव जैसी छोटी मोटी दिक्कतों का ध्यान जरूर रखना होगा साथियों। लेकिन जैसे ही मंगल का आगे गोचर होगा, आपकी इम्यूनिटी और ऊर्जा का स्तर अद्भुत हो जाएगा। मन में चल रही पुरानी एंग्जाइटी, डर और अनिश्चितता का माहौल पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा और आप खुद को अंदर से बहुत शांत और संतुलित महसूस करने लगेंगे साथी। इस महान गोचर के दौरान आपको कुछ विशेष बातों और सावधानियों का ध्यान भी रखना चाहिए ताकि आप इसका 100% सकारात्मक लाभ उठा सकें। सबसे पहली बात, जब आपको करियर में सफलता और पद प्रतिष्ठा मिले तो अपने भीतर लेश मात्र भी अहंकार मत आने दीजिएगा। अपने कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की गॉसिप या राजनीति से अपने आप को पूरे तरीके से दूर रखिएगा। बिना किसी पूर्व तैयारी के जल्दबाजी में नौकरी को बदलने का अचानक फैसला मत लीजिएगा और अपने नीचे काम करने वाले सहकर्मियों या कर्मचारियों का हमेशा सम्मान कीजिएगा। अपने निजी जीवन की भावनाओं को अपने प्रोफेशनल काम के बीच में मत आने दीजिएगा और किसी भी स्थिति में अपने वरिष्ठ अधिकारियों या बॉस से बेवजह के टकराव से बचिएगा साथियों। इस समय को अपने लिए और भी ज्यादा शुभ और फलदायी बनाना हो अगर, तो कुछ बेहद सरल और अचूक उपाय आपको बता देता हूं, अवश्य कीजिएगा। प्रतिदिन सुबह उठकर तांबे के लोटे से उगते हुए सूर्य को जल अर्पित कीजिएगा, अर्घ दीजिएगा और ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप कीजिएगा। इसके साथ ही हनुमान जी की शरण में रहिएगा, नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। देव गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र यानी ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम स गुरुवे नमः इस मंत्र का नियमित 108 बार जाप कीजिएगा और अगर संभव हो तो प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा या श्रवण कीजिएगा। और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को रविवार के दिन गुड़ और गेहूं का दान करना आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। याद रखिएगा, ग्रहों का यह गोचर आपके जीवन का सबसे सुनहरा अवसर लेकर आने वाला है। बस आपको सही समय पर सही दिशा में अपनी मेहनत को लगाना होगा और महादेव पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना होगा। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप अगर अपने जीवन में इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर रहे हो तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिएगा, अपने साथियों में, प्रियजनों में इसके साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा, परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा साथियों। जय श्री राम।